हे गाइस, टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने चार्ट पैटर्न्स देखे, कैंडलस्टिक्स क्या होता है ये देखा, ट्रेंड्स कैसे बनते हैं ये देखा। अब इस वीडियो में हम मूविंग एवरेज के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर क्या होता है, क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यूज की जा सकती है मूविंग एवरेज के बेस पर ट्रेडिंग करने के लिए, और कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मूविंग एवरेज, और क्या टाइम फ्रेम्स यूज करने चाहिए हमें। मूविंग एवरेज काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाने वाला एक टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर है। ये स्टॉक प्राइसेस को ही फॉलो करता है। अगर स्टॉक प्राइसेस रेगुलरली ऊपर जा रहे हैं तो मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ रहता है, और वहीं अगर स्टॉक प्राइसेस नीचे फॉल होने लगेंगे तो मूविंग एवरेज भी नीचे आने लगता है। जो मूविंग एवरेज है वो पास्ट प्राइसेस का ही एवरेज निकाल के कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए ये टोटली हिस्टोरिकल प्राइसेस पर डिपेंडेंट है। तो अभी हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सपोज हमें 5 डेज का एवरेज निकालना है, तो हम 5 डेज के क्लोजिंग प्राइस को लेके उसको टोटल करके डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो वो उस दिन का मूविंग एवरेज आ जाएगा। और वहीं अगर हमें नेक्स्ट 5 डेज का निकालना है तो हम डे 2 से डे 6 तक लेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मूविंग एवरेज कैलकुलेशन का। वैसे तो आजकल सॉफ्टवेयर सब कुछ कैलकुलेट कर देते हैं, पहले के ज़माने में लोग खुद से मैन्युअली कैलकुलेट करते थे ये सारे इंडिकेटर्स। यहाँ पे देखिए, हमने आपके लिए ड्राफ्ट करने की कोशिश की है। ये एक चार्ट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये मूविंग एवरेज लाइन भी ऊपर जा रही है। पिछले 5 दिनों का एवरेज हमने देखा 56 हो रहा था, तो हमने ये यहाँ पे ड्रॉ किया है। उसके बाद में जब नेक्स्ट 5 डेज का किया हमने तो वो 60 आया। तो अब इन डॉट्स को हम कनेक्ट कर देंगे, तो ये जो लाइन बनेगी ये मूविंग एवरेज लाइन बनती जाएगी। मूविंग एवरेज का टाइम पीरियड 5 डेज, 10 डेज, 50, 200 कोई भी पीरियड हो सकता है, और वो ट्रेडर पे डिपेंड करेगा। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो वो छोटे टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज को प्रेफर करता है, जैसे कि 5, 10, 20, और उसके अराउंड अपनी स्ट्रेटजीज बनाता है। वहीं अगर स्विंग ट्रेडर्स हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, तो वो बड़े टाइम पीरियड के मूविंग एवरेजेस को यूज करते हैं। और जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वो एक इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज माना जाता है, क्योंकि वो हमें ओवरऑल स्टॉक का या मार्केट का ट्रेंड बताता है। अगर प्राइसेस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होते हैं तो ये माना जाता है कि अप ट्रेंड चल रहा है, और जैसे ही प्राइसेस 200 डीएमए के नीचे आ जाते हैं तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के चांसेस होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम सिंपल एवरेज के अलावा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी काफी कॉमनली यूज करते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के कैलकुलेशन में जो नियरेस्ट प्राइसेस होते हैं उनको ज्यादा वेटेज दिया जाता है, इसलिए वो जल्दी रिएक्ट करते हैं रेदर देन, इसीलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जल्दी रिएक्ट करता है रेदर देन, इसीलिए जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो फास्ट रिएक्ट करता है, और सिंपल मूविंग एवरेज थोड़ा सा लैगिंग होता है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्रेफर करते हैं। यहाँ आपके सामने देखिए, ये जो रेड लाइन है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और जो ग्रीन लाइन है वो सिंपल मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हैं जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो जल्दी रिएक्ट कर रही है, और वो प्राइसेस के ज्यादा पास है। जब भी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो वो जल्दी रिएक्ट करके ऊपर को टर्न कर रही है, और जो हमारी सिंपल मूविंग एवरेज है वो थोड़ा सा स्लो रिएक्ट कर रही है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं या सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, ये मेनली डे ट्रेडिंग में यूज आता है। और इसी तरह से जो छोटे टाइम पीरियड वाले मूविंग एवरेजेस होते हैं वो जल्दी रिएक्ट करते हैं, और वो प्राइसेस के ज्यादा क्लोज मूव होते हैं। यहाँ आपके सामने जो रेड लाइन दी हुई है ये 20 डे मूविंग एवरेज है, और जो ब्लू लाइन है वो 50 डेज मूविंग एवरेज है। तो आप देखेंगे कि ये ब्लू लाइन जो है वो प्राइसेस से काफी दूर है, और जो रेड लाइन है वो जल्दी रिएक्ट कर रही है और वो प्राइसेस के क्लोज रहती है। और आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो ये रेड लाइन यहाँ पे ऊपर जाने लगी है, जो कि ये जो ब्लू लाइन है वो अभी भी साइडवेज चल रही थी, और उसके बाद में ये ऊपर हो रही है। अब हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज को हमारी ट्रेडिंग में कैसे यूज किया जा सकता है। तो हमारी स्ट्रेटजी नंबर 1 है जो काफी पॉपुलर है, वो है क्रॉस ओवर्स, या जिसे गोल्डन क्रॉस भी कहा जाता है।
ऐसा माना जाता है कि जब छोटे टाइम पीरियड वाला मूविंग एवरेज बड़े टाइम पीरियड वाले मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है, ये जो क्रॉस बनता है इसे गोल्डन क्रॉस कहा जाता है। बहुत से ट्रेडर्स ऐसा मानते हैं कि इस टाइम पे बाय करना चाहिए अगर छोटा टाइम का मूविंग एवरेज ऊपर चला गया है। और वही ऑपोजिट भी अप्लाई होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 20 डेज मूविंग एवरेज जो है ये 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे मूव हो गया है, तो यहाँ पे ट्रेडर्स सेल भी करते हैं। ये काफी कॉमनली यूज किया जाता है ट्रेडर्स द्वारा। और हमारी नेक्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के जैसे यूज करना मूविंग एवरेजेस को। यहाँ पे आप देखेंगे कि 100 डे मूविंग एवरेज लाइन दी है जो ब्लैक लाइन है, और ये स्टॉक जब नीचे था तब ये मूविंग एवरेज लाइन इसके लिए रेसिस्टेंस का काम कर रही थी। जब भी स्टॉक इस लेवल को टच कर रहा था वहां से वापस नीचे चला जाता था, और वहीं जब अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ तब ये हमारी 100 डे मूविंग एवरेज लाइन सपोर्ट का काम करने लगी है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स इसको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के जैसे भी यूज करते हैं। अगर आपको शॉर्ट करना हो तो जब ये यहाँ पे इस लाइन को टच करके वापस नीचे जाने लगे इस टाइम पे आपको शॉर्ट करना चाहिए, और जब आपको बाय करना हो तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है इस लाइन का, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड्स का काफी इंपॉर्टेंस है। कहा जाता है कि हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो हमें बाय करना चाहिए, और वहीं अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमें शॉर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे भी मूविंग एवरेजेस हमारी काफी हेल्प करते हैं। जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसे काफी अच्छा ट्रेंड इंडिकेटर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो वो एक अप ट्रेंड में है, और वहीं ऑन द अदर साइड अगर कोई स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो उसे बहुत ही नेगेटिव माना जाता है। तो बेसिकली मूविंग एवरेज की ये 3 स्ट्रेटजीज होती है जिसे हम अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हम हर वीडियो में आपको बोलते हैं कि चाहे मूविंग एवरेज हो चाहे चार्ट पैटर्न्स हो, किसी को भी हमें अकेले यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक ने क्रॉसओवर दे दिया इसलिए हमने बाय कर लिया, बट हमें अपनी पूरी स्टडीज को कंबाइन करके अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनानी है। वॉल्यूम चेक करनी है, RSI चेक करना है, क्रॉसओवर्स चेक करने हैं, कैंडल पैटर्न चार्ट पैटर्न चेक करना है, और उसके बाद एकदम परफेक्ट टाइम पे बाय करना है या सेल करना है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आपके व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर से आएंगे एक अच्छे नए से टॉपिक के साथ, एक नई सी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।